बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा अवैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में काफ़ी मुद्दत के बाद मैं आपको फिर से वेलकम करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, आलू भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी तो आपने बहुत बार बनाई होगी और बहुत बार आपने इसको खाया भी होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, थोड़ा मुनफरिद स्टाइल है। तो इस तरीके को आपने ट्राई ज़रूर करना है। बिलीव मी, जो लोग भिंडी नहीं खाते वो भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनती है। पूरी वीडियो को अंत तक देखना है आपने और कोई भी स्टेप आपने इसका मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं, मिलकर बनाते हैं मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी। अच्छा, ऑयल लेंगे, थोड़ा खुला ऑयल लेंगे और इसमें ये जो भिंडियाँ हैं ये मैंने लिए 1 कप। इसके जो है ना वो हेड रिमूव कर दिया और मैंने इसकी टेल भी रिमूव कर दी। यानी मैंने इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट रिमूव किया है। बाकी भिंडी मैंने साबित रखी है। आप अगर चाहें तो इसको छोटे पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जैसी मुझे पसंद थी मैंने उसको उसी स्टाइल में जो है वो कट कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा, भिंडियों को जो है वो बनाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती हैं। इसको यहाँ पे 4 से 5 मिनट ही हमने फ्राई करना है। फ्राई करने से पहले आप जो है वो फुल फ्लेम पे आप ऑयल को गर्म कर लिया करें। उसके बाद फ्लेम जो है वो मीडियम कर दिया करें। यहाँ पे देखें 4 से 5 मिनट जो वो हो चुके हैं और हमारी भिंडियाँ जो है ना वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और मैं जो है वो यहाँ पे सारी निकाल रही हूँ। ये देखें। और इसके बाद जो है ना ये मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया और इसकी मैंने परतें जो है ना वो अलग अलग कर ली हैं। तो ये बहुत देखने में जो है वो बहुत मज़े के लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। सो इसको भी यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। इसका हम जहाँ पे जो है ना वो कलर चेंज करेंगे। कलर जब इसका पिंक से वाइट हो जाए तो फिर हम प्याज को निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारा प्याज जो है वो निकाल लिया है। तो अब जो है वो बारी आती है आलूओं को फ्राई करने की। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इसको मैंने फ्राइज़ की शेप में जो है वो कट कर लिया है। यहाँ पे हम इसको करेंगे अच्छे से फ्राई और नीचे फ्लेम जो है वो मीडियम टू स्लो कर लें, बिकॉज़ आलू जो है वो हार्ड होते हैं। तो ऊपर से अगर इसका कलर चेंज हो जाएगा तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो फ्लेम जो है ना वो थोड़ी स्लो कर लें और इसको करें अच्छे से फ्राई। इसका कलर भी यहाँ पे हम जो है वो चेंज करेंगे। जब इसका कलर जो है ना वो थोड़ा गोल्डन होने लगे इस तरह से, तो फिर जो है ना वो हम आलूओं को निकाल लेंगे। ये देखें, यहाँ पे मैं आलूओं को भी निकाल लिया है। तीनों चीज़ें जो हैं वो अब हमारी फ्राई हो चुकी हैं। और अब जो है ना 1 कप ऑयल लेंगे और इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको कि मैंने काफ़ी बारीक चॉप किया हुआ है, इसको डाल के इसको भूनेंगे। यहाँ भी प्याज को हमने जो है ना वो भूनना है। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि प्याज जो है ना वो ऑयल सेपरेट कर दे और इसका कलर भी जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो फिर जो है ना हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको जो है ना वो 1 आध मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका लहसुन अदरक का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद 3 मीडियम साइज़ के हमने लिए यहाँ पे टमाटर और इनको किया हुआ हमने बारीक सा चॉप, ये डाल देंगे और इसको करेंगे हम सॉफ्ट। जब टमाटर जो है ना वो हमारे सॉफ्ट हो जाएं प्याज के साथ अच्छे से, तो यहाँ पे हम हरी मिर्च डाल देंगे। 3 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने जो है वो दरमियान से काट लिया है लंबाई की साइड पे। स्पाइसेस डालेंगे 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्चें, जो कि न सिर्फ टेस्ट को डेवलप करती हैं बल्कि इस खाने की लुक भी इससे अच्छी लगती है। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। यही वाले स्पाइसेस जो है वो इसमें ऐड होंगे। अब हम इसको जो है ना डाल के अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद जो है ना सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है ना वो आलू के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, आलू की अच्छे से बुनाई हो चुकी है मसाले के साथ। और फिर इसके बाद जो है ना वो हम भिंडियाँ डाल देंगे, इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जी जनाब, तो यहाँ पे भी देखें इसकी भिंडियाँ जो हैं वो अच्छे से भुन चुकी हैं। और फाइनली जो है वो हम इसमें डालेंगे अपने प्याज, जो कि इसमें बड़ी खूबसूरती पैदा करेंगे, इसकी लुक को बहुत
जो है वो अट्रैक्टिंग बनाएंगे। ये देखें, इसको मिक्स कर लें और ये देखिए चीज़ें जो है ना वो अब हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। ये देखिए जनाब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब जो है ना हमारा दम जो है वो आ चुका है, ऑयल कम्प्लीटली सेपरेट हो चुका है। हमारी भिंडी, आलू भिंडी का सालन जो है वो रेडी है। इसको हम मिक्स करेंगे और फाइनली इसके ऊपर जो है वो धनिया सा स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद जो है वो हम इसको डिश आउट करेंगे। तो जब तक मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, आप जल्दी से पता है क्या करें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जनाब इसको सब्सक्राइब करते जाएं। बिलीव मी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे सब्सक्राइब करने में। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें इंकरेजमेंट मिलती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगा कर काम करते हैं, ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो देखें जनाब सालन हमारा रेडी हो चुका है। आप सबसे पहले तो इसकी लुक पे गौर करें, इसकी कितनी लुक खूबसूरत लग रही है। तो खाना जो है ना वो खाना तो बाद में होता है, खाने को देखना पहले होता है। तो इसकी लुक जो है ना वो खूबसूरत होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि खाना खाने वाले को खाने का लुत्फ़ जो है ना वो ज़्यादा आ सके। तो कैसी लगी मेरी यूनिक स्टाइल की ये वाली वेजिटेबल बनाते, तो आप बहुत दफ़ा होंगे, बहुत दफ़ा खाते भी होंगे, लेकिन इस तरीके को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें इसकी फाइनल लुक है। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, मेरी तरह नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करते रहा करें। देखें चीज़ वही होती है, बस बनाने का तरीका जो है ना उसको आपने थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है, थोड़ा सा यूनिक करना होता है। तो आपका खाना जो है ना वो कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो बनता है पहले से, और लोग भी यूनिकनेस को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।